हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक वीडियो ट्रिपल एस डिफेंस द्वारा रिलीज किया गया है। ये इनकी T-72 SDMR राइफल का है। ये राइफल 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। AR आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, मॉडर्न राइफल है और जो राउंड्स फायर करती है ये काफ़ी हाई बैरियर पेनिट्रेशन के साथ आते हैं, स्टॉपिंग पावर के साथ आते हैं, जिसकी वजह से इनको बॉर्डर एरियाज में हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये गन तो नहीं, पर हम 6 और की 6716 राइफल का इस्तेमाल करते हैं जो कि इन राउंड्स को फायर करती हैं। तो ये जो ट्रिपल एस की गन है जो कि डिज़ाइन एंड डेवलप्ड इन इंडिया है, ये उसकी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बनेगी। तो इस गन के साथ इफेक्टिव रेंज 800 मीटर की कही जाती है। बैरल यहाँ पर फ्री फ्लोटिंग दिया गया है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी बढ़ जाती है शूटिंग के टाइम पर। साथ में काफ़ी मॉड्यूलर राइफल है, आपको पिकेटनी रेल क्लियरली दिखाई दे रही है। एमलॉक स्लॉट्स भी आपको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट माउंटिंग्स आप इस पर कर सकते हैं, चाहे थर्मल ऑप्टिक्स हो, लेज़र हो या फिर बाईपोर्ट्स लगाना हो। अगर आपको मार्क्समैन के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्गोनॉमिकली भी, क्योंकि AR आर्किटेक्चर पर बेस्ड है तो ये प्रूवन आर्किटेक्चर है, तो सेफ्टी, मैगजीन रिलीज, ये दोनों राइट और लेफ्ट हैंड ऑपरेटर्स के लिए काफ़ी आसान है। बाकी आप इसमें आगे कोई भी अटैचमेंट लगा सकते हैं, चाहे सप्रेसर हो, मजल ब्रेक हो, फ्लैश हाइडर हो, तो ये इन सब के साथ लैस आपको मिलेगी। एक अच्छी राइफल है और 6716 की कॉम्पिटिटर है जो कि हमारे द्वारा पहले से ऑपरेट करी जाती है। तो क्या ये 6716 से बेटर है? तो यहाँ पर ट्रिपल एस द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि इसके साथ आपको जो रिकॉयल मिलेगा ये सेगमेंट में सबसे कम है। और फ्रैंकली जो वीडियो रिलीज किया गया है उसमें भी देखकर रिकॉयल नॉर्मल ही लग रहा है। ये किसी 5.56 बाय 43 राउंड्स की राइफल जैसा रिकॉयल ही लग रहा है, जैसा कि आपको M4 और M16 राइफल में नजर आता है, जो कि एक 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड्स फायर करने वाली गन से काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर आप इसके कंपैरिजन में 6716 का वीडियो देखेंगे तो उसमें रिकॉयल काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो सोल्जर उसे फुल ऑटो में फायर कर रहे हैं वो कंट्रोल खोते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि डेंजरस साबित हो सकता है। तो जनरली जो 7.62 बाय 51 मिलीमीटर के राउंड्स वाली राइफल्स होती हैं वो सेमी ऑटो और सिंगल शॉट में काम करती हैं। जनरली ऑटो में उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि रिकॉयल, जैसे कि हमने बताया, काफ़ी ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपको ट्रिपल एस की गन में कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो अब अगर इसको हम 6716 से कंपेयर करें तो कंपेरेटिवली बेटर गन कौन सी है? तो दोनों ही गन्स जो हैं अच्छी हैं। 6716 जो है ये एक डिफरेंट वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करती है। यहाँ पर डायरेक्ट इम्पिंजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि बोल्ट को साइकिल करने के लिए जो गैस निकलती है बुलेट फायर करने के बाद वो डायरेक्टली यूज़ करी जाती है, जिसकी वजह से मूविंग पार्ट कम होते हैं, वज़न गन का लाइटर हो जाता है और एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर ये गन गर्म जल्दी हो जाती है, उसके बाद गंदी भी हो जाती है, कार्बन फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसको साफ़ करना पड़ता है। तो साफ़ करने में आपको आसानी पड़ेगी, लेकिन साफ़ जल्दी करना पड़ेगा, ये इसके साथ इशू है। ट्रिपल एस की जो T-72 है ये इस्तेमाल करती है शॉर्ट स्ट्रोक गैस पिस्टन का। तो इसमें बेसिकली जो गैस निकलती है बुलेट फायर करने के बाद वो एक छोटी सी पिस्टन रॉड को पुश करती है, जो कि बोल्ट को साइकिल करता है। इसकी वजह से ये ज़्यादा क्लीन है, कूलर है और एक ज़्यादा रिलायबल गन बन जाती है ख़राब एनवायरनमेंट में। साथ में थोड़ी फॉरगिविंग भी बन जाती है ख़राब बुलेट्स के लिए भी। तो अगर आप इंडियन कंडीशंस के हिसाब से देखें तो ये गन ज़्यादा सूटेड आपको लगेगी। पर यहाँ पर नुकसान ये है कि ये थोड़ी भारी हो जाती है। अब यहाँ पर वेट ट्रिपल एस ने कैसे मैनेज किया है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी कुछ यहाँ पर कमेंट्स में इस वीडियो के आर्ग्यूमेंट्स आ रहे थे जो कि ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है रिकॉयल को कम रखने के लिए। कहा गया कि यहाँ पर मजल ब्रेक का इस्तेमाल किया जा रहा है फ्लैश हाइडर की जगह, जो कि सिग में होता है, जिसकी वजह से रिकॉयल यहाँ पर कम है और वहाँ पर ज़्यादा है। तो डेफिनेटली मजल ब्रेक से यहाँ पर कुछ हेल्प मिलता है। मजल ब्रेक बैरल से निकल रही गैसेस को साइडवेज की तरफ फोर्स करता है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक पीछे आने वाला रिकॉयल जो है कैंसल आउट हो जाता है और राइफल स्टेडी रहती है। लेकिन यहाँ पर नॉइस ज़्यादा होती है और डस्ट भी जो है ये भी किक इन करती है, साथ में फ्लैश भी नज़र आता है, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं पर फ्लैश हाइडर क्या करता है, जब बैरल से बुलेट निकलती है उसको कूल करता है, ब्रेक करता है और डिस्पेंस करता है, जिसकी वजह से लार्जर फ्लेम जो है वो नहीं नज़र आती है। तो विजिबल फ्लैश जो है ये कम तो हो जाता है और आवाज़ भी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन रिकॉयल जितना है उतना ही रहेगा, ये बढ़ाता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिग में फ्लैश हाइडर का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए रिकॉयल बढ़ जाता है। रिकॉयल जितना है उतना रहता है। हाँ, मजल ब्रेक यूज़ करने से थोड़ा कम हो जाता है। पर फ्लैश हाइडर के फ़ायदे हैं, आप इनको अगर फायर कर रहे हैं तो एनिमी को पता नहीं लग पाता है कि फायर कहाँ से आ रहा है, जो कि एक एडवांटेज देता है।
तो अगर फ्लैश हाइडर ट्रिपल एस की T72 के साथ भी इस्तेमाल किया जाएगा तो थोड़ा रिकॉइल वहाँ पर बढ़ेगा, पर कितना बढ़ेगा ये तो टेस्टिंग के बाद ही पता लगेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।